आपने जब आपने कब्र पे हाथ रखा तो उस कब्र से आवाज आई कि अली आप कैसे हैं। तो हजरत अली करमल्लाहु वजहुह ने इरशाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं, आप बताया कि आप कैसे हैं, आप बताएं कि आप कैसे हैं। तो उन्होंने कहा कि अली मेरा हाल ना पूछो, सबसे पहले आप मेरे घर वालों का हाल बताइए, मेरी बीवी कैसी है, मेरे बच्चे कैसे हैं, मेरे यार दोस्त कैसे हैं। तो अली ने कहा कि वो सब छोड़िए, आप बताइए कि आप कैसे हैं। कहा कि नहीं अली, पहले आप बता दीजिए कि मेरी बीवी कैसी है जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता था, मेरे बच्चे कैसे हैं, मैं बेइंतहा उनसे मोहब्बत करता था, मेरे दोस्त अहबाब कैसे हैं, मैं बेइंतहा मोहब्बत करता था। अली करमुल्लाह वजुल करीम ने इरशाद फरमाया अब उन सब सुनने की जरूरत नहीं है। कहा कि नहीं अली आप बताइए तो सही। तो कहा कि सुनो, अगर आप सुनना ही चाहते हो, जो तुम्हारी बीवी थी जिसे तुम बेख्तियार मोहब्बत किया करते थे, जिसे तुम बेपनाह मोहब्बत किया करते थे, जिसे हर शौक पूरा किया करते थे, तुम्हारे इंतकाल के कुछ दिनों के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। और सुनो, जो जिस बच्चे पे तुम बहुत नाज किया करते थे, जिस बच्चे पे बहुत ज्यादा घमंड किया करते थे, जिस बच्चों पे तुम फख्र किया करते थे, वो बच्चों का हाल यह है कि तुमने जो बहुत बड़ा और बहुत आलीशान मकान बनवाया था, बहुत मेहनत से बहुत मुशक्कतों से मकान बनवाया था, वो बच्चा तुम्हारे मकान को लेने के लिए उस मकान में हथौड़े चला रहे हैं, उस मकान में झगड़े कर रहे हैं, उस मकान की दीवारों को उखाड़ के फेंक रहे हैं। ये तुम्हारे घर के हाल है। कहा कि ये बताइए जो मेरे दोस्त और अकारीब जो मेरे यार थे उन सब की क्या हाल है। कहा कि जब तुम्हारी इंतकाल हुई, कब्र तक के आते रहे, तुम्हारी बात होती रही, यहां से जाने के बाद बेहतरीन से वहां खाना मुर्गा मुसल्लम नोचे, बस तुम्हारी याद उसी दिन से खत्म हो गई। ये दुनिया है, ये हकीकत है मेरे भाइयों। आज अगर हम और आप यहां पे जो भी हम कमाएंगे यही हमको कब्र पे मिलेगा। आप ये सोचें कि हमने अपने औलादों के लिए 10 बीघा जमीन हमने नाम कर गए, 2 4 5 मकान नाम करके गए, क्या समझते हो वो बच्चे आपके 40वीं के बाद फिर आपको याद करेंगे कभी है? हम देखते हैं इंसान को इंतकाल के बाद लोग ऐसे जो है बिरयानी और सालन को नोचते लगते कि शादी में खा रहे हैं। आप लोग भी देखे होंगे भाई है? मेरी बात थोड़ी सी कड़वी होती है लेकिन सच होती है। आज नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, जिन्होंने दुनिया में कामयाब हो गया। कामयाब कैसे होता है? अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने से। अल्लाह उसके रसूल को राजी करने से अल्लाह तबारक ताला और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम राजी होते हैं। तो यहां पे हमारे लिए आज मस्जिदें हैं, हमारे लिए आज मदरसे हैं, हमारे लिए आज हुफाज हैं, हमारे लिए आज आलिम दीन है, हमारे लिए आज कुरान के कारी हैं, हमारे लिए आज मुफ्ती है, हमारे लिए आज मुफक्किर है, हमारे लिए आज जो है शेखुल हदीस है, तमाम चीजें हमारे लिए है। उसके बाद अगर हम इल्म हासिल ना कर पाए तो यह गलती किसकी है? किसकी गलती है? ये हमारी और आपकी गलती है। हम दीन को समझना ही नहीं चाहते हैं, हम दीन की तरफ रागिब होना ही नहीं चाहते हैं। हम दीन को कुरान आज का एक मसला चला है कि अगर किसी रास्ते से आप गुजर जाए तो अगर कहीं से कुरान पढ़ने की आवाज आती है तो बड़ा सुकून मिलता है कि चलो कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। समझ रहे हैं? कुरान पढ़ने की अगर आवाज आ रही है दिल को बहुत सुकून मिलता है कि चलो कुरान पढ़ा जा रहा है वहां पर। बाद में पता क्या चला कि उनके घर पे कोई इंतकाल हो गए इसलिए कुरान पढ़ा जा रहा है। अल्लाह तलाबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा। मोहतरम हजरात, मेरा कहने का सिर्फ इतना मकसद है, आज कोई साल में 2-3 दिन ऐसा आता है जिसमें हाफिजों को और मौलानाओं को बहुत हाथों हाथ ले आता है। किस दिन? जैसे शबे बारात को, फातिहा वाले दिन, हजरत आइए फातिहा करने के लिए। समझ रहे हैं? ईद वाले दिन घर में फातिहा करनी हो तो हाफिजों को हाथों हाथ लिया जाता है। कोई इंतकाल कर गए तो हाफिजों को हाथों हाथ लिया जाता। क्यों? क्योंकि फातिहा पढ़वानी है ना। अरे भाई आप मुसलमान हैं, आप कलमा गो है, आपके घर में कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं,
आपके घर में कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं। अगर कोई मस्जिद के इमाम चले गए कहीं तो पता चला कि उस घर में कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। बड़े अफसोस की बात है भाई, बहुत अफसोस की बात है। एक इंसान इंतकाल कर गए, इंतकाल के बाद उनको नहला धुला करके कफना दिया गया। कफनाने के बाद उसको नमाज जनाजा के लिए किसी इमाम को ढूंढ रहे हैं, लेकिन इमाम नहीं मिल रहा है। बात समझ रहे हैं ना? इंसानों को नहला धुला तो दिया, कफना भी दिया, अब जो उसकी नमाज जनाजा पढ़ानी है तो उसको पढ़ाने के लिए कोई मौलवी नहीं मिल रहा है, कोई आलिम नहीं मिल रहे हैं, कोई हाफिज नहीं मिल रहे हैं। अब इंसान बड़े परेशान कि यहां के जो इमाम थे अभी चंद ही रोज हुए, इस इमाम को हम लोगों ने निकाल दिया। आजकल भाई ऐसा दौर चला है, बातें तो मेरे जहन में बहुत आ रही है, क्या क्या मैं बातें करूं आपसे, कि अगर किसी मस्जिद में किसी इमाम को कोई मुंतखब करता है तो लोग ये सोचते हैं कि बस हमारी चले। समझ रहे हैं ना? आज का ये दौर चल रहा है, अगर किसी मस्जिद में किसी इमाम को रख दिए तो वहां की जो सदर है वो चाहते हैं कि इमाम मेरे इशारे पर चले, जो खजांची है वो चाहता है कि मेरे इशारे पर चले, जो वहां के मोहल्लेदार के जो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं वो चाहते हैं कि मेरे इशारे पर चले, वहां के जो नायब सदर है वो चाहते हैं कि मेरे इशारे पर चले। वाह भाई वाह, ये इमाम है कि तुम्हारे घर के जो काम करने वाले हैं? भाई इमाम है। मेरे नबी ने कहा है कि इमामों का रुतबा इतना बड़ा रुतबा है जिससे बड़ा कोई रुतबा ही नहीं है। इमाम का रुतबा इतना बड़ा रुतबा है कि उससे बड़ा कोई रुतबा ही नहीं है। यह मेरे नबी ने कहा है। तमाम लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं, अगर फजर के टाइम इमाम साहब अगर थोड़ा सा लंबे करत कर दिए तो जैसे ही नमाज खत्म हुए बाहर, अरे मौलाना साहब ने बहुत खींच दिया भाई, इतना थोड़ी ना खींचा जाता है, बहुत खींच दिया भाई, मेरे तो पैर दर्द कर रहा है, बताओ बूढ़े हैं खड़े नहीं हो पा रहे, इतना खींच दिए। किसी दिन अगर थोड़ा सा मुख्तसर कर दिए, इनका तो दिल ही नहीं लगता नमाज में भाई, कितने छोटे छोटे सूरत पढ़ा रहे हैं, इनका दिल ही नहीं लगता है नमाज में। इमाम साहब अगर अपने हुजरे से मस्जिद से बाहर ना निकले तो लोग क्या कहते हैं, अरे भैया ये तो हुजरा ही नहीं छोड़ते हैं यार, निकलते ही नहीं बाहर का दुनिया तो देखे, निकलता ही नहीं है, ऐसे इमाम है। अगर इमाम थोड़ा सा बाहर घूमने लगे, बताओ ये ऐसे इमाम होता है? बाहर घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, अरे भैया इमाम को जीने दोगे? है? क्या साबित करना चाह रहे हो भाई तुम लोग? है? क्या साबित करना चाह रहे हो? अरे तुम्हारा वो इमाम है, तुम उसके पीछे झुकते हो, अगर वो सजदा ना करे तो तुम सजदा ना कर पाओगे, अगर वो रुकू ना करे तुम रुकू ना कर पाओगे, अगर वो सलाम ना फिरे तो सलाम ना फिर पाओगे। तुम्हारा इमाम है वो, है? और तुम अपने आप को बहुत बड़ा ठेकेदार समझते हो कि जो हम करें वही होना चाहिए। बहरहाल इंसान इंतजार कर रहे हैं कि बताइए इसका नमाज जनाजा कौन पढ़ाए, नमाज जनाजा कौन पढ़ाए। तो उस जमाने में एक जंगल में एक अल्लाह का दुर्वेश रहा करता था, बोलिए सुभान अल्लाह, अल्लाह का दुर्वेश। तो लोगों ने कहा कि हुजूर यहां पे एक अल्लाह का दुर्वेश है, अल्लाह का फकीर है, किसी से कोई मतलब नहीं, अपना नमाज रोजे से काम है इसका, आपको बुला लीजिए, आप ही नमाज जनाजा पढ़ा देंगे। सुभान अल्लाह। लोग गए और दरवेश के बाद जाकर बड़ी इल्तिजाएं की कि हुजूर कोई नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कोई काबिल नहीं है, और बेगर नमाज जनाजा को हम लोग ज़ेरे खाक दफन कैसे करें? आपसे हम इल्तिजा करते हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम आपके आगे हम इल्तिजा करते हैं, आप आइए और नमाज जनाजा को पढ़ा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई चलिए, नमाज जनाजा में पढ़ा देता हूं। अब आए, आने के बाद आपने नियत की और कहा कि अल्लाह अकबर, समझ गए? उसके बाद सना पढ़ा जाता है। तो आपने जब नमाज जनाजा नियत करके जब आपने अल्लाह अकबर करने कह करके जब आपने हाथ को बांध लिया तो फिर बांध ही लिया, खोलने का नाम ही नहीं। और ना तो दूसरी तकबीर कह रहे हैं, ना दूसरी तकबीर कह रहे हैं। पीछे जो लोग हैं कहा कि भाई किसको ले आए यार, कौन बंदा, कौन ले आए इसको?
1 घंटे के बाद उन्होंने कहा अल्लाह अकबर, फिर उन्होंने हाथ बांध लिए। यहां तक के जोहर से पहले की जनाजा की नमाज शुरू हुई थी और सूरज गुरूब तक, जब सूरज गुरूब होने वाला, जब आपने पूरी नमाज को मुकम्मल करके आपने सलाम फेरा। जब आपने सलाम फेरा तो पीछे क्या देखते हैं कि जब नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए जितने लोग आए थे, कम से कम कुछ नहीं तो 400-500 लोग थे। कितने? 400-500 उस नमाज जनाजे में लोग शामिल थे। लेकिन जब आपने सलाम फिर के देखा तो सिर्फ 4-5 लोग। आपने इतनी लंबी क्यों खींच दी? आपने इतनी लंबी क्यों खींच दी? कहा कि बेटा अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया, मैं बताने ही वाला था लेकिन तुमने पूछ लिया। कहा कि सुनो, मैं जब भी कोई नमाज पढ़ता हूं या पढ़ाता हूं, जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी नमाज को कबूल नहीं कर लेता है तो मैं सलाम नहीं फेरता। जब मैयत के लिए दुआ की जाती है तो दुआ यही तो की जाती है ना, अल्लाहुम्मगफिरली हय्यना, यही दुआ है ना, अल्लाहुम्मगफिरली हय्यना। क्या मतलब? ये अल्लाह तबारक व तआला तू बख्श दे जो हयात में है, जो हयात में है। अब अल्लाह तबारक तआला नहीं बख्श रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। अल्लाह नहीं बख्श रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। अल्लाह नहीं बख्श रहा है, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। जब अल्लाह ने कह दिया कि चलो तू इस इलाके में, इस गांव में जितने हयात है, मैंने सबको बख्श दिया, फिर मैंने दूसरी तकबीर कही। उसके बाद क्या आता है? अल्लाहुम्मगफिरली हय्यना व मय्यतना। ए अल्लाह तबारक तआला जो मैयत है इसको भी तू बख्श दे। अल्लाह, हमारा भी नसीब ऐसा ही हो कि ऐसे अल्लाह वाले हमारे जनाजा पढ़ाने वाले हो जाए। तो कहा अल्लाहुम्मगफिरली हय्यना व मय्यतना। ए अल्लाह तबारक व तआला जो मैयत है, जो इंतकाल किए हैं, या अल्लाह तू इसको भी बख्श दे। अल्लाह तबारक तआला ने जब बख्श दिया फिर मैंने आगे बढ़ा। अब क्या है? अल्लाहुम्मगफिरली हय्यना व मय्यतना व सगीरना। ये अल्लाह तबारक तआला जो छोटे हैं इसको भी तू बख्श दे। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। अरे इतना ईमान अफरोजा वाकया सुना रहा हूं भाई। अल्लाह तबारक तआला तू उसको भी तू बख्श दे जो छोटे हैं, जो मासूम है, अभी बालिग नहीं हुआ है, इसको भी तू बख्श दे। अल्लाह ने कहा मैंने बख्श दिया। फिर मैंने क्या कहा? वह कबीरना, और जो बड़े हैं उसको भी तू बख्श दे। फिर उसके बाद क्या है? वह गायबना, वह गायबना। क्या मतलब? या अल्लाह मैं जिस जगह पे हूं यहां के जो लोग हैं जो गायब हैं, कोई कमाने के लिए दिल्ली गए हैं, कोई कमाने के लिए बॉम्बे गए हैं, कोई कमाने के लिए और रोजी की तलाश में गए हैं, या अल्लाह जब मैं इस गांव में हूं तो इस गांव का जो भी शख्स गायब है अल्लाह तू उसको भी बख्श दे। अल्लाह तबारक तआला ने कहा मैंने उसको भी बख्श दिया। समझ रहे हैं? उसके बाद क्या है? वह ज़करना, वह ज़करना। क्या मतलब? ये अल्लाह जितने मर्द है, जितने मर्द है, इन सबको तू बख्श दे। अब ये बताइए, जब इतनी लोगों की बख्शिश की जाएगी तो इतनी जल्दी हो जाएगा क्या? टाइम लगेगा ना। अल्लाह से वो बात कर रहा है, वो अल्लाह का वली है। जो अल्लाह का वली होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। जो अल्लाह का वली होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। हदीस में यह आता है कि चलना वली का होता है, पैर अल्लाह का होता है। सुनना वली का होता है, कान अल्लाह का होता है। बोलना वली का होता है, जबान अल्लाह की होती है। तो अल्लाह ने कहा ठीक है मैंने बख्श दिया, जितनी आदमी है मैंने बख्श दिया। फिर उस अल्लाह के वली ने कहा वह इंसाना, जो खवातीन है मुअन्नस है, अल्लाह तू इसको भी बख्श दे, इसको भी बख्श दे। अल्लाह तबारक तआला ने कहा मैंने इसको भी बख्श दिया। वह मुक़िबुल दुआ, या अल्लाह इसी दुआ के साथ हजरात अल्लाह तबारक तआला पे हमें और आपको
अल्लाह की बारगाह में करोड़ एहसान है कि अल्लाह तबारक ताला ने हमें कलमा गो के घर में पैदा फरमाया है, और कलमा गो के घर में पैदा करने के साथ साथ हमें उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में पैदा फरमाया। एक बार दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। 1-2 मिनट की और बातें